नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सिंह राजपूत है और आज राजपूत जीएस रिसर्च एकेडमी पर आज एक नया सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ज्योग्राफी में अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ज्योग्राफी का सिलेबस वैसे बहुत बड़ा है। अपन एक कोर ज्योग्राफी पे ना जाते हुए स्टार्टिंग में थोड़ा सा भारत के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होता है, कितने स्टेट है, कितने यूटीज है, कितनी सीमाएं लगी हुई है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, वगैरह वगैरह। तो बिना किसी ज़्यादा बात करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना भारत का ज्योग्राफी, और उसमें विभिन्न राज्य हैं उनके यूटीज के बारे में अपन जानते हैं। तो आप भी मेरे साथ एक भारत का छोटा सा मैप बनाइएगा, और भारत का ही मैप बनाना है, नहीं तो आप उसको ईद का चांद बना दे तो वो जो चंद्रयान 3 गया हुआ है वो लौट कर यहाँ पे अपने बोर्ड पे आ जाए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा कि ये भारत का ही मैप बने। हम्म। ठीक है, अपन ने कोशिश की है कि भारत का ही नक्शा बने, और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि भारत का ही बनाए। तो ये हमारा प्यारा भारत देश, जिसे विभिन्न नामों से अपन जानते हैं, आर्यवर्त, है ना। तो यहाँ पे अपन, मेरे साथ आप कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर दूं कि अपन को थोड़ा सा इसके विभिन्न स्टेट और यूटीज के बारे में जानते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, तो आप बेसिकली लूसेंट वगैरह या कोई सी भी एमपी जीके की बुक से आप इसको पढ़ के और रट के आप सुना देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी रटने का काम छोड़ देंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसको आज़ाद कराने में कई हीरोज के हाथ थे, लेकिन हमारे देश की जो बॉलीवुड की महान क्वीन कंगना रनौत थे, जिनकी नज़रों में ये देश कब आज़ाद हुआ है, 2014 में। अब आपको आइडिया होगा कि 2014 में कैसे आज़ाद हुआ है। तो महारानी का कहना है कि आज़ाद वास्तविक रूप में 2014 में हुआ है भारत, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। तो इसी बात को सुनते हुए हमारे जो हीरोज रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने 2014 में आत्महत्या कर ली कंगना रनौत का स्टेटमेंट देखकर। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आगे अपनी चीजें। देखिए, आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। मेरे साथ आप देखिए, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन यहाँ पर टच करवा देंगे। फिर नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ठीक नीचे से लगभग यहाँ से अपन लेंगे, और जो जाएगी यहाँ पर अपने ये बंगाल की खाड़ी तक। आप भी मेरे साथ इसको बनाते चले ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। बाकी अपन सारी चीजें अभी समझ लेंगे। फिर एक और अपन हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, थोड़ी सा इसका झुकाव नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, 1 2 3। फिर एक और यहाँ पर अपना ये जो गुजरात वाला रीजन है, यहाँ से अपन एक छोटी सी लाइन और हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। ये लाइन ये आएगी बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पर उपस्थित है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये वाला रीजन जो है, ये पीओ के जिसे बोला जाता है, वर्तमान में ये किसके उसमें आता है, लद्दाख वाले क्षेत्र में, जो कि 2018-19 में आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको पूर्णतः भारतीय राज्य, सॉरी, भारतीय यूटीज घोषित कर दिया। तो यहाँ पर है ये अपना प्यारा लद्दाख। ठीक है, ये चार अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब आप मेरे साथ साथ एक मैपिंग करेंगे छोटी सी। अपन अब सारी जो है वर्टिकल लाइन खींचेंगे, उससे अपन विभिन्न जो राज्य हैं अपने, उनको पार्ट, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक छोटी सी लाइन खींचते हैं,
ओके, तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 4 अपनी। अब अपन इनको अलग अलग पार्ट में, विभिन्न राज्यों को अपन अलग अलग जगह पे बांटते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये इतना सा टुकड़ा। फिर एक और अपन यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक। अब एक लाइन यहाँ से, पहले इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक ही हुआ करते थे। वर्तमान में दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर इनको डिवाइड कर देते हैं अपन यहाँ बीच में से, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये कौन सा है अपना, लद्दाख वाला रीजन, तो यहीं पे लिख देते हैं लद्दाख। और यहाँ पे कौन क्या चीज आ गई अपनी, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे अपना कौन सी जगह पर है, कौन सी जगह है, हिमाचल प्रदेश, ये से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कौन सी जगह है, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दो तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब यहाँ से जस्ट नीचे आ जाते हैं अपन, नीचे वाली लाइन पे। आपको पता है जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है यहाँ पर, पंजाब। अब पंजाब को जहाँ स्थापित करेंगे तो उसकी लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर दोनों से लगती है, इसलिए अपन यहाँ पे इसकी जो सीमा रेखा है यहाँ बीचों बीच से बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पे अपना कौन सी जगह आ गई, पंजाब, ये अपना पंजाब आ गया। पंजाब के बाद आपको इधर पता है कि पंजाब के जस्ट साइड में कौन सा राज्य है, हरियाणा, ओके। तो यहाँ पे हरियाणा के लिए अपन को लाइन खींचनी है, ये संक्रमण बिंदु जो है बिल्कुल ठीक बीचों बीच से यहाँ पे अपन हरियाणा की लाइन खींचनी है। ये कौन सा है अपना, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद अब चूंकि अपन को पता है कि अपना एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और उत्तराखंड के जस्ट नीचे कौन सा प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश, जहां पर अपनी वर्तमान देशव्यापी भाभी सीमा भाभी वहां विराजमान है, जो पाकिस्तान से आई हुई है, आपको जानकारी होगी इसकी। तो सीमा भाभी के लिए थोड़ी सी बड़ी जगह ले लेते हैं, क्योंकि ये काफी बच्चों को भी साथ में लेकर आई है। ये हो गया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, सचिन भैया का विलेज भी यहीं पर आता है उत्तर प्रदेश में, ओके। अब यूपी के जस्ट साइड में अपन को थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान होगा, बिहार झारखंड है, तो यहाँ पे इसको एक एज वाली शेप में डिनोट कर देते हैं अलग अलग भागों में, ये एज बना दिया। सारी अपन को वर्टिकल लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल जो थी वो हो गई। यहाँ पर कौन सा राज्य अपना, बिहार, कौन सा, बिहार। और इसके जस्ट नीचे कौन सा आ गया, JH, मतलब झारखंड, ओके। झारखंड के बाद इधर आपको पता है कि यहाँ ममता दीदी का एक गढ़ क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ डिस्प्यूट नजर आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इंटर रिलेशन में भी बहुत दिक्कतें यहाँ पर पैदा होती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से अपन सीधा इधर जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे यहाँ पर चलते हैं। एक लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बना के अपन यहाँ इधर सिक्किम को अलग कर देते हैं। ये कौन सा है अपना, सिक्किम, ओके। सिक्किम के बाद फिर इधर चलते हैं, तो आगे अपना आता है एक छोटी सी लाइन यहाँ पर खींचते हैं अपन सिक्किम के जस्ट आगे से सीधी रेखा, तो यहाँ पर अपना आ जाता है असम, ठीक है। अब यहाँ पर से एक छोटी सी लाइन खींचेंगे असम के जस्ट यहाँ से, तो इसको एक पार्ट में बांट देंगे। ये अपना कौन सी जगह आ गई, अरुणाचल प्रदेश, AP, क्या आ गया ये, अरुणाचल प्रदेश। इसके बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे अपन, वर्टिकल लाइन, जो सीधे कहां पर टच करेगी, इस बिंदु पर। यहां से एक सीधी सी लाइन खींची और ये कहां पर आ गए, यहाँ पर। अब इसको 3 भागों में बांट देंगे अपन। तो ये अपना हो गया नागालैंड, जहां पर नागा जनजाति रहती है। ये फिर उसके नीचे फिर इसको एक पार्ट में बांट देंगे, तो ये अपना आ गया मणिपुर, जहाँ पर अभी एक महिला के साथ काफी ज्यादा अत्याचार हुआ है। वो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको जानकारी होगी उसकी। तो बहरहाल उसकी CBI जांच हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसके बारे में जल्द से जल्द जांच करे और जो भी मामला है वो देखा जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो इतना स्पेस बचता है, ये है अपना मिजोरम। क्या है, मिजोरम। यहाँ पर एक मिजो हिल बहुत ही जबरदस्त पर्यटन स्थल है।
ओके, और यहाँ पर ये छोटा सा एक, यहाँ से अपन एक लाइन खींचेंगे इधर तक, तो ये कौन सी जगह आ जाएगी अपनी, त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है, अगरतला। ओके, और एक यहाँ से छोटा सा पॉइंट बनाएंगे अपन, इसको बोलते हैं मेघालय। क्या बोलते हैं इसे, मेघालय, जहाँ विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। क्या नाम है उसका, मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, यहाँ पर बारिश लगातार होती रहती है। ठीक है, ये अपने उत्तर पूर्वी राज्य हो गए सारे। अब यहाँ से फिर अपन नीचे आ जाते हैं, पंजाब के बाद अपना हरियाणा, यूपी हो गया। इधर आपको पता है कि अपना पंजाब के जस्ट नीचे राजस्थान आता है। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको थोड़ा सा, इसकी सीमाएं ज्यादा लंबी होगी। तो महाराष्ट्र, सॉरी, राजस्थान का आपको पता है कि वो मध्य प्रदेश से भी टच करता है, मध्य प्रदेश इधर बीच में आएगा, तो अपन राजस्थान की सीमा यहाँ से लेते हैं, उत्तर प्रदेश के थोड़ी सी अंदर से यहाँ से लाइन खींचते हैं, और ये अपना आ गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद आपको पता है कि ये हमारा कौन सा प्यारा मध्य प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956, मतलब 1 नवंबर 1956 को। फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो ये मध्य प्रदेश की सीमा हो गई सारी। अब हमें पता है कि मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है, पूर्व पूर्व उत्तर, सॉरी, उत्तर पूर्व में किससे लगती है, छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ अपना आ जाएगा CJ, मतलब छत्तीसगढ़। ओके, और छत्तीसगढ़ की जस्ट ये झारखंड के बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से अपन इसको टच कराएंगे नीचे, और इधर वाला पोर्शन आ गया अपना उड़ीसा वाला, ये है अपना उड़ीसा। अब राजस्थान के जस्ट नीचे आपको पता है कि गुजरात है इधर, और ये भी आपको जानकारी होगी, गुजरात, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात से भी मैच करती है। तो अब मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात से मिलती है, तो मतलब ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश से भी लगा होगा गुजरात। तो अपन यहाँ से एक छोटी सी लाइन खींचते हैं जो यहाँ तक, तो ये अपना आ जाएगा गुजरात। ठीक है, और यही मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, MH। यहाँ फिर छत्तीसगढ़ के बीच में से अपन एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर अपना कौन सा राज्य आ जाएगा, तेलंगाना, जिसको किससे अलग किया गया था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और फिर ये छत्तीसगढ़ के जस्ट साइड में से अपन ये उड़ीसा के नीचे से जस्ट एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि तेलंगाना की सीमा उड़ीसा से भी लगती है। उसके बाद ही अपना आंध्र प्रदेश, AP। आंध्र प्रदेश में आपको पता होगा कि पुदुचेरी का एक छोटा सा जिला भी यहाँ पर स्थापित है। अभी बात करेंगे अपन आगे जो जो यूटीज है अपने। अब यहाँ से अपना गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक छोटा सा राज्य है अपना, जहाँ पर मेरे जैसे कई लोग फ्रस्ट्रेशन में अगर आ जाते हैं तो वो इसी तटीय क्षेत्र में जाते हैं, जिसका प्यारा सा नाम है गोवा। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए ऐसी कौन सी दवाई यहाँ पर उपस्थित है, आई डोंट नो, ये तो लोग ही जानते हैं। इसके जस्ट नीचे फिर अपन एक आंध्र प्रदेश से लेकर एक सीधी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसे सीधी सी, और एक ये वर्टिकल लाइन ऐसे नीचे लगा देते हैं, तो ये पूरे अपने यूटीज वगैरह यहाँ पर डिनोट हो जाएंगे। ये है अपना प्यारा कर्नाटक। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, ये है अपना केरल, और ये है तमिलनाडु। अब आपको यहाँ पर बहुत ही होच पोच नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको अपन अभी थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे क्या बना हुआ है। बस आप ये स्टार्टिंग में ये पॉइंट याद रखें कि सबसे पहले अपन को 4 या 5 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में बिठाते हुए अपन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगी हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा, इसको बार बार आप बनाएंगे 2-4 बार, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा कैसे क्या होता है। जैसे मध्य प्रदेश की अपन देखते हैं कि ऊपर तो इधर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इधर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इधर महाराष्ट्र से लगा हुआ है, क्योंकि तेलंगाना की तो यहाँ से खींची हुई लाइन तो इससे तो मैच कर ही नहीं रही है, तो ये अलग है। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे वैसे गुजरात का भी कुछ क्षेत्र यहाँ मिला हुआ है। दूसरा राजस्थान से, अब हरियाणा तो इधर साइड में, तो हरियाणा से नहीं मिल रही है।
तो ये लगभग अपना पूरा राज्यों और जो भारत के अंदर जो कि भारत के अंदर मूलतः जो मूल भारत है उसके अंदर जो जो लोग अपने केंद्र शासित प्रदेश है वो लगभग आ चुके हैं यहाँ पे। जैसे थोड़ा सा मैं एक और मेंशन कर दूं, यहाँ पर है अपना चंडीगढ़। ठीक है, एक पॉइंट के रूप में छोटा सा है चंडीगढ़, और ये है अपना दिल्ली। ये ध्यान रखना है, राजस्थान की पूरी बॉर्डर है और ये छोटा सा दिल्ली। अब जैसे आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि जैसे कोई सा भी कि असम से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है, अभी आपको थोड़ा सा ये मैप अगर माइंड में रहेगा तो आप इसको बता पाएंगे सही से। जैसे असम से एक तो इधर कौन से कहाँ पे टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से टच कर रही है इसकी सीमा। दूसरा मेघालय भी इसके जस्ट पास में है, मेघालय से टच कर रही है। तीसरा इसकी सीमा यहाँ तक आ रही है, तो एक मिजोरम से टच कर रही है, त्रिपुरा से टच कर रही है, मणिपुर से टच कर रही है और नागालैंड से टच कर रही है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। ओके, और ये जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभी आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए सिक्किम की कौन कौन से राज्यों से सीमा क्रॉस कर रहा है, तो सिक्किम में यहाँ पर कौन कौन सा आ रहा है, एक तो अपना आ रहा है वेस्ट बंगाल। चूंकि असम जस्ट इसकी सीमा से थोड़ा सा परे है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप ये ध्यान रखना। ये सिक्किम की बॉर्डर नहीं है, ये इधर वेस्ट बंगाल की है, लेकिन यहाँ पर ये जो है सिक्किम की बॉर्डर नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो सिक्किम की ओनली किससे टच कर रही है, वेस्ट बंगाल से। तो सिक्किम जैसे सिंगल राज्य वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है। वहीं अगर मेघालय का पूछ ले भाई मेघालय की सीमा कौन किस किस राज्यों से लगी हुई है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर, भाई इसके आसपास तो कोई भी नहीं है बस असम को छोड़कर, तो मेघालय की लगी हुई है असम से। ये चीज आप ध्यान रखें। और अब आजकल जो उत्तर पूर्वी राज्य वहां से सीमा वाला मामला बहुत ज्यादा आता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। जैसे मिजोरम की किस किस राज्य से सीमा लगी हुई है, तो ऊपर तो क्या आ गया मणिपुर, और इधर ये यहाँ पर कौन सी बॉर्डर है, ये असम की है, क्योंकि यहाँ तक आ रहा है पूरा असम। तो मिजोरम से असम की बॉर्डर लगी हुई है, साथ ही एक त्रिपुरा की लगी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना की किस किस सीमा से टचिंग में, मतलब तेलंगाना की कौन कौन से राज्यों से सीमा लग रही है, तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे। ऊपर से चलते हैं तो ऊपर एक छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ से इसकी जस्ट थोड़ी सी सीमा उड़ीसा से लगी हुई है, फिर इसके पूर्वी में लगभग कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, फिर इधर नीचे यहाँ पे कर्नाटक से लगी हुई है, इधर यहाँ पर महाराष्ट्र से लगी हुई है। अब मध्य प्रदेश इसके चूंकि यहाँ से ये इतनी दूरी है, ये कौन से राज्य की सीमा है, छत्तीसगढ़ की है, और इधर किसकी है, महाराष्ट्र की है। यहाँ पे इसकी सीमा यहीं पे समाप्त हो गई, तो मध्य प्रदेश से अलग ही है तेलंगाना। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच राज्यों से तेलंगाना की सीमा लगी हुई है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब थोड़ा सा अपन दो तीन चीज और मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ये पूरा रीजन बंगाल की खाड़ी है, और इधर अपना आ जाता है अरब सागर। ओके, और इधर नीचे आपको पता होगा हिंद महासागर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ही दूरियां हैं, इसलिए अपन यहाँ को मेंशन नहीं कर पाएंगे। नीचे अपना आ जाता है हिंद महासागर। अब कुछ यूटीज भी है, जैसे एक लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। आपको पता होगा कि पुदुचेरी भी अपना यहाँ तमिलनाडु में छोटी सी जगह पर यहाँ पुदुचेरी स्थापित है। इसके पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 4 जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थापित है। जैसे एक तो स्वयं पुदुचेरी होगा, यनम होगा जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल वगैरह है। तो ये चारों को अपन अलग अलग देख लेंगे। तो अपन बात पुदुचेरी की कर रहे थे, जो कि स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में, और ये अक्सर पूछा जाता है कि पुदुचेरी का जैसे यनम कौन से राज्य में स्थापित है। ऐसे मैक्सिमम जगह पर देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं, जिसमें से एक स्वयं पुदुचेरी यहाँ पर होगा, पुदुचेरी में ही। दूसरा है माहे। माहे कहाँ पर स्थापित है, केरल में। ये केरल वाला रीजन है, यहाँ पर माहे स्थापित है। ये पुदुचेरी का जिला है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा है अपना, यनम। इसका नाम है यनम।
जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पुदुचेरी का ही जिला है। और दूसरा कराईकल, कराईकल कहाँ है? कुराईकल तो अपना ये तमिलनाडु में स्थापित है, ये यहाँ पर स्थापित है अपना कराईकल। ओके, तो इसी तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और आपको मेंशन कर दूं कि जैसे अभी हरियाणा की अपन बात करते हैं कि हरियाणा से भैया कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, साथ में कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे हरियाणा है, हरियाणा से अपन देखते हैं कि एक तो इसकी बॉर्डर पर ही कौन सा लगा हुआ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, दूसरा यहाँ दिल्ली लगा हुआ है। और अगर राज्यों की बात करें तो इसके इधर पश्चिम में कौन सा है? पंजाब है, ये पंजाब है, पंजाब लगा हुआ है पंजाब। और इधर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, इसका मैं बता देता हूँ ये आपको, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा से लगा हुआ है। अब चूंकि ये एक संक्रमण पॉइंट है, इसकी बॉर्डर इससे भी लगी हुई है, इससे भी लगी हुई है, इससे भी लगी हुई है, इसको मतलब आप ये समझिए कि एक संधि है, ये जंक्शन है, इधर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब ये सभी से क्रॉस करेगा। अगर ये लाइन जस्ट इधर होती तो फिर ये यहाँ मतलब यूके से टच नहीं करता, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच लगी हुई है, ऊपर और नीचे की, ये जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के ठीक बीच में लगी हुई है, तो ये सभी से क्रॉस करेगी। जैसे यहाँ पे हरियाणा से भी, सॉरी, हिमाचल से भी क्रॉस कर रही है इसकी लाइन, इधर यूके से भी मिल रही है, इधर यूपी से भी मिल रही है। जैसे यहाँ पर ये दिल्ली है, तो अब यहाँ पर ये एमपी थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ हरियाणा की बॉर्डर एमपी से नहीं मिल रही है। ये अपन इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, आप बार बार मैपिंग करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी सब चीजें। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूं कि ये वाला जो रीजन है, इसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, अक्साई चीन। ये मूलतः भारत का भाग है, लेकिन चीन इस पे अपना अधिकार जताता है। और ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये भारत का ही अंग है। आपको शायद आइडिया होगा, अभी क्या नाम उनका, ट्विटर ने भी इसको, भारत को पूरा मैप को दिखाया, तो ये अपने लिए खुशी की बात है कि यहाँ पे अक्साई चीन पीओके को भारत का पार्ट उसने दिखाया है। ओके, तो ऐसे आपको आइडिया हो गया होगा कि अपन को कौन कौन से, जैसे बिहार की बात करें भाई, बिहार से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो इधर देखते हैं अपन वेस्ट बंगाल, फिर बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, इधर देखते हैं यूपी लगा हुआ है। तो बिहार से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? 1 2 3, 3 राज्यों की सीमा लगी हुई है। ऐसे अगर अपन यहाँ से पूछ ले कि भैया कितने भारत के भू आवेष्टित प्रदेश है, मतलब वे प्रदेश जिनकी मतलब भू आवेष्टित या फिर स्थलीय जो देश है, जहाँ पे जिन समुद्र से जिनकी सीमा नहीं लगती है, तो आइए अपन इसमें खोज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य जिनकी सीमा, वैसे आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे अभी आप में, अगर आप लाइव मेरे साथ रहते तो अभी आपसे पूछते कि भाई एमपी से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो इस तरह से अब मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, फिर आप इसको ध्यान रखना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई बताइए राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? इधर पंजाब से लगी हुई है, इधर हरियाणा से लगी हुई है। चूंकि यहाँ पे चंडीगढ़ इसके जस्ट कितना ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो चंडीगढ़ से नहीं लगी हुई है। इधर दिल्ली भी ऊपर है, तो दिल्ली भी इसमें बाहर आता है। तो पंजाब से, हरियाणा से, ये यूपी से भी थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है यहाँ से, तो यूपी से लगी हुई है, एमपी से लगी हुई है, महाराष्ट्र तो इधर दूर है, फिर ये गुजरात से लगी हुई है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? 5 राज्यों से। ओके, तो इसी तरह से आप सारे राज्यों के अपने आप से बता सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। बार बार इस मैप को पूरे तरीके से जो अपन ने स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बनाया है, उसी तरह से आप बनाए ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, अब अपन भारत से जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगी हुई है उसको देखते हैं कि भाई भारत से किन किन देशों की सीमा लगी हुई है, कितनी भारत की समुद्री सीमा है, कितनी स्थलीय सीमा है, वो चीजें अपन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने समझा कि अपन ने किस तरह से विभिन्न राज्यों को अलग अलग पार्ट में बांट कर देखा है, किस राज्य की किससे सीमा लगती है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब अपन थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर को देख लेते हैं भारत की, कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है भारत के किधर वाले रीजन में है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम में लगभग है। तो यहाँ पर ये गुजरात से अपनी सीमा बनाता हुआ पाकिस्तान यहां तक लगता है। ये कौन सा देश हो गया अपना? पाकिस्तान। ओके,
कर यहाँ। ओके, तो यहाँ गुजरात से लेकर ये जो अपना रीजन है यहाँ तक कौन सा, ये लद्दाख से अपनी सीमा लगी हुई है इसकी, तो ये कौन सा देश है अपना, पाकिस्तान। और यहाँ पे छोटी सी एक सीमा लद्दाख की क्रॉस करती है ये वाला रीजन, ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। ओके, तो अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया अफगानिस्तान। फिर यही लद्दाख की छोटे से की पॉइंट, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको आप एक संधि समझे, यानी कि जंक्शन, यहीं से स्टार्ट होती है अपनी चीन की सीमा। तो ये चीन की सीमा इधर होते हुए यहाँ पर कहाँ पर लग जाती है, अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ से लद्दाख के जस्ट ऊपर से यहाँ पे सीमा रेखा बनाता हुआ यहाँ पे कौन सा देश है, ये चीन। ओके, और चीन के ही अंदर इसका बच्चा, मतलब इसको छोटा सा बच्चे के रूप में डिनोट करते हैं। यहाँ उत्तराखंड से तो सिक्किम तक एक सीधी रेखा में यहाँ पर कौन सा देश है अपना, नेपाल। ओके, ये कौन सा देश है, नेपाल। और यहीं सिक्किम के थोड़ा सा इधर आगे जाके यहाँ तक अपनी जो एक छोटी सी सीमा रेखा बनाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, भूटान। किस नाम से जानते हैं, भूटान के। ओके, अब यहीं अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर से एक और देश की सीमा भारत से क्रॉस करती हुई यहां से निकलती हुई जाती है, ये कहां तक, मिजोरम तक। तो इसका नाम क्या है, म्यांमार। कौन सा देश है ये, म्यांमार। और वहीं पर ये मिजोरम से जस्ट यहाँ पर स्टार्ट होती हुई ये सीमा रेखा, तो इतना सा थोड़ा सा ये गंगा का क्या बोलते हैं, डेल्टा क्षेत्र जिसे कहा जाता है, ये है अपना बांग्लादेश, जहाँ की प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, शेख हसीना भी। ओके, तो ये भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई। अब देखो इसको कैसे समझते हैं अपन, यहाँ गुजरात से शुरू होकर पाकिस्तान अपनी सीमा रेखा विभिन्न राज्यों, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख से बनाता है। अफगानिस्तान अपनी सीमा एकमात्र लद्दाख से बनाता है। फिर यही लद्दाख से शुरू होती हुई चीन की सीमा कहाँ तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश से। अब इसको अपन कैसे देखेंगे कि भाई चीन किस किस राज्य और किस किस यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा बनाता है, तो एक तो यहाँ पे लद्दाख आ जाता है, ये पूरी चाइना की सीमा है। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ये नेपाल है, बाकी यहाँ पे जैसे अपन यहीं से देखते हैं कि भाई चीन की सीमा किस किस जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लगी हुई है, तो यहाँ से अपन नोट करते हैं। ओके, तो ये लद्दाख अपना। फिर यहाँ पे क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये भी चाइना का पार्ट है। फिर यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी यहाँ सीमा रेखा बनाता है चाइना। अब इधर यहाँ पे नेपाल की बॉर्डर आ गई, क्योंकि नेपाल के जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश वगैरह है, तो यहाँ पे तो चीन की सीमा लग नहीं रही है। बिहार से चीन की सीमा नहीं लग रही है, वेस्ट बंगाल से नहीं लग रही है। फिर यहाँ पे आ जाता है सिक्किम, तो सिक्किम से भी चीन की सीमा लग रही है इधर। फिर भूटान आ गया, तो असम बिल्कुल छूट गया वहां से। और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश से भी चीन की सीमा लगी हुई है। ओके, फिर यहाँ से जस्ट शुरू होता है अपना कौन सा देश, म्यांमार, जो भारत के पूर्वी राज्यों से लगी हुई है इसकी सीमा। तो ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से सीधे होकर यहाँ पे मिजोरम के यहाँ पे नीचे की पॉइंट पर इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य से इसकी सीमा लगेगी, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर अपन नीचे आते हैं, यहाँ पर अपना बांग्लादेश दे रखा है। बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये कौन सा राज्य हो गया, आसाम हो गया, क्योंकि आसाम से बॉर्डर क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। ये हो गया मेघालय, मेघालय से बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। साथ ही साथ ये त्रिपुरा से भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। ओके, इधर तो फिर ये अपना बंगाल की खाड़ी आ गई। फिर यहाँ पे ये अपना अरब सागर आ गया, साथ ही नीचे हिंद महासागर आ गया। इसमें दो चीजें और छूट रही है, यहाँ पर है अपना ये छोटे छोटे द्वीप समूह का ग्रुप है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर अरब सागर के जस्ट नीचे यहाँ केरल से थोड़ी सी दूरी पर ये क्या चीज है, यहाँ पर ये भी अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप। ओके, तो एक
छोटा सा व्यू आपके मन में आ गया होगा कि कौन सी जगह पर कौन सा स्टेट स्थित है, भारत के कौन से राज्यों की कहाँ पर सीमा लगी हुई है। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें। अभी जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई नेपाल से किस किस किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो आप फटाक से आपके मैप का व्यू नजर आएगा और आप फटाक से बता देंगे भाई एक तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, चूंकि बिहार के नीचे झारखंड है तो यहाँ से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिहार है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है और साथ ही साथ सिक्किम है। ओके, ये भूटान की भाई कि भूटान से किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो सिक्किम है और छोटा सा यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी सीमा क्रॉस कर रही है, यहाँ से ये वेस्ट बंगाल की सीमा, वेस्ट बंगाल है, असम है और साथ ही ये अरुणाचल प्रदेश है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मेरे ख्याल से आप सभी का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो ये अपना पूरा जो पॉलिटिकल मैप है भारत का वो यहाँ पर आ चुका है। साथ ही अपन इसको एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर अपना कौन सा आ गया, ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, यह जम्मू कश्मीर है, इसके जस्ट साइड में यह हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। जैसा कि यहाँ पर जो लाइन जहाँ पे बनी हुई है इसी को आप पहले लाइनों को बनाए, उसके बाद अलग अलग राज्यों को वहां पर स्थापित कर दे, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भाई किस राज्य की किससे सीमा लगी है, कौन से यूनियन टेरिटरी की किससे सीमा लगी है। ओके, ये जम्मू कश्मीर है, ये अपना हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, आप भी मेरे साथ इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ये अपना पंजाब, ये हरियाणा और ये छोटी सी ये जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़, यहाँ पर ये दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम और ये अपना त्रिपुरा, जो कि किससे किससे सीमा साझा करता है, एक तो मिजोरम से करता है त्रिपुरा और असम से करता है, सिर्फ दोनों राज्यों से। और अगर सॉरी देश की बात करें तो कौन से देश से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश से, एक सिंगल देश से इसकी सीमा लगती है। मेघालय की सीमा असम से लगती है। ओके, तो इधर फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपना, ये है राजस्थान, राजस्थान के जस्ट इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये एक ही लाइन में चारों राज्य आ गए। बस आपको इसकी सीमाओं की यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा कि किस, आपको थोड़ा सा कि कौन सी सीमा किस राज्य से लगी हुई है। ये लाइन आप ठीक से बना लें, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये अपना गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक, ये गोवा और ये अपना तमिलनाडु, ये केरल और यहाँ पर ये अपना छोटा सा यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, जिसके 4 जिले हैं। कौन कौन से, एक तो स्वयं पुदुचेरी, एक कराईकल जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, एक यनम जो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, और एक है माहे जो कहाँ पर स्थित है, केरल में। ओके, और साथ ही फिर हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर की अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसके पश्चिम में कौन सा देश लगा हुआ है, पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, पंजाब आएगा और ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। साथ 2 यूनियन टेरिटरी से साथ साझा करता है सीमा। और कितने राज्यों से करता है, 1 2 3 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान एकमात्र लद्दाख से सीमा साझा करता है। वहीं चीन का अपन बात करें तो ये लद्दाख से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तराखंड से करता है। यहाँ तो फिर नेपाल की बॉर्डर आ गई तो यूपी से यहाँ पे कट हो गया। फिर यहाँ पे सिक्किम से सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ओके, और सिक्किम की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से देशों से सीमा साझा करता है, तो एक तो यहाँ पे नेपाल आ गया, दूसरा चाइना आ गया, तीसरा क्या आ गया, भूटान। ओके, यहाँ पर फिर अपन म्यांमार की बात करते हैं तो कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, चारों राज्यों से सीमा साझा करता है। त्रिपुरा तो सिंगल बांग्लादेश से साझा करते हैं। ठीक है, तो एक ये ओवरऑल व्यू इसका बन गया है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई भारत के कितने तटीय राज्य है, तो आपको यहाँ पर देख के बताना होगा। जैसे स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, वैसे तो 9 तटीय राज्य, तो कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा, ये समुद्री सीमा है भारत की। ओके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, कुछ भाग महाराष्ट्र का भी ये तटीय सीमा बनाता है, जैसे मुंबई के आसपास, और ये गुजरात। तो कितने राज्य हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारत के कितने तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य। ओके, और वहीं अगर पूछ ले कि भाई भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो मूल भारत में स्थित है और तट के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के अपन जो स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है, तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर इधर राजस्थान,
से यहाँ तक होते हुए ये सारी कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। ये यहाँ इधर सिक्किम से होते हुए भूटान, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और ये त्रिपुरा वगैरह होते हुए यहाँ तक कौन सी सीमा बनी हुई है? यहाँ तक स्थलीय सीमा बनी है। ये कुल स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? 15,200 के अप्रोक्सीमेटली इतनी है, और थोड़ा सा आप इसको मेंशन कर लेना। और तटीय सीमा की बात करें तो ये जो मूल भारत की तटीय सीमा है ये कहाँ से शुरू होती है? यहाँ गुजरात से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल तक लगी हुई है। तो ये भारत की कौन सी सीमा है? सारी तटीय सीमा है, 6,100 के आसपास है इसी तरह से। और फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की अगर सारी तटीय और स्थलीय जो पूरा भारत है उसकी सीमा का अगर अपन देखें तो 22,000 के कुछ समथिंग है। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। और मेरे को लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपको पूरा भारत का एक थोड़ा सा माइंडसेट आपका बन जाए कि यार सभी चीज़ें आपको समझ में आए। बस बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको आगे भी अपन जो भी ज्योग्राफी में, पॉलिटी में कुछ भी पढ़े तो आपको ध्यान रहे। जैसे अभी मोहनजोदड़ो की बात करें कि भाई मोहनजोदड़ो क्या है, कहाँ है, तो थोड़ा सा उसका एक ज्योग्राफिक पॉइंट से आपको ध्यान रहेगा कि भाई मोहनजोदड़ो क्या, अच्छा वो वहाँ पे गुजरात साइड है, तो वो आपको याद रहेगा कि अच्छा इस वाले रीजन में वो है। ओके ओके दोस्तों, तो ये सारा अपना भारत का पॉलिटिकल मैप हो गया है। अब मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास जब भी रहे उससे पहले भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके राज्यों के विभिन्न राज्यों की राजधानियां और साथ ही यहाँ पे कौन से राज्यपाल हैं, साथ ही इनके कौन से मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको इन चीजों को याद करना है। जैसे मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल कौन है, ये सब चीजें आपको सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों का याद करके आना है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि भारत की कर्क रेखा, विषुवत रेखा, हो सके तो अपन भारत का जो नदी तंत्र है उसको भी समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे।